then it is total shortest path बेटा, ये डिफरेंस होता है दोनों में। टोटल पाथ लेंथ को डिस्टेंस कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट को शॉर्टेस्ट पाथ कहते हैं। तो अगर इसका रेडियस r है बेटा, और अगर ये क्वेश्चन आपसे कहता है कि हाफ पोर्शन में, मतलब यहां से चलना शुरू किया, ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू किया बेटा, और अगर ऑब्जेक्ट यहां पे आकर रुक जा रही है, दैट इज द पॉइंट बी, देन व्हाट इज द डिस्टेंस कवर? सो इट्स डिस्टेंस कवर इज हाफ ऑफ circumference beta. And what is its circumference? 1/2 into 2 pi r, that is pi into r. ये तो हो गया डिस्टेंस की बात करी, बट you have to solve displacement बेटा। आपको क्या सॉल्व करना है? डिस्प्लेसमेंट सॉल्व करना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। नाउ द ऑब्जेक्ट इज एट दिस पॉइंट and after some time it is at point B. So what is displacement? Change of position. Initial position is A and final position is B. This is xi, initial position, and this is xf, that is final position. So what is the change of position? That is displacement. It is equal to change of position. बेटा यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? It is diameter, है ना बेटा? ये यहां से यहां तक की पोजीशन है, मतलब डायमीटर है, एंड यू नो डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ r, सो इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 2r। तो आपने क्या देखा बेटा कि एक ही क्वेश्चन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है? डिफरेंट है। नाउ इन द सेकंड क्वेश्चन सेज द न्यूमेरिकल रेशियो, द सेकंड पोर्शन, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ displacement to distance for a moving object is. Second question is ratio of displacement to the distance. Understood बेटा? Displacement और distance का जो ratio आएगा. Sir, your audio and video both are freezing. Wait. बेटा ऐसा तो मेरे वीडियो में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी हम भी वीडियो यूज कर रहे हैं। ओके, तो उसमें तो नेटवर्क बिल्कुल सही से आ रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम। लुक एट दिस, द क्वेश्चन सेज रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। बताओ बेटा, ये बात ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे कब बेटा? When a body moves in a straight path, जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव करेगी बेटा, उस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे। बट एनी अदर केसेस डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस। अब आप समझो बेटा, स्ट्रेट पाथ के लिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होगा, तो इसका मतलब इसका जो रेशियो आएगा, दिस रेशियो इज इक्वल टू 1। लेकिन अदर केसेस में डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस। इन अदर केसेस इफ द बॉडी इज नॉट मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ लाइक दिस बेटा, इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस। जब न्यूमरेटर टर्म स्मॉलर होगा और डिनोमिनेटर टर्म ग्रेटर होगा बेटा, तो उस केस में जो रेशियो आएगा इट इज ऑलवेज लेस देन 1। So what will be the answer? Equal to or less than 1. What is the possible answer beta? Equal to or less than 1. Yes beta. तो it's a fourth option. अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज बेटा हम आपको रीड करते हुए चल रहे हैं। Second question is, a boy is sitting on a merry-go-round. एक बॉय है जो मेरी गो राउंड में बैठा हुआ है। द क्वेश्चन सेज विच इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अ बॉय इज सिटिंग ऑन अ मैरी गो राउंड, इट इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स स्पीड इज कांस्टेंट।
बेटा remind us, speed not velocity. This means the boy is first one at rest, second one moving with no acceleration, third one in accelerated motion, or fourth one moving with uniform velocity. Body is moving with constant speed not velocity. स्पीड उसकी क्या है बेटा, कांस्टेंट है. तो तुमसे कह रहा है कि उस बॉडी में क्या होगा. अब तुम्हें जरा इसको बता रहे बेटा, अच्छे से समझना. जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड, है ना बेटा. तो अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो ऑफ कोर्स स्पीड कांस्टेंट है बेटा, बट एवरी पॉइंट इट्स वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन. समझ गए बेटा. स्पीड भले कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी जो है वो ऑल टाइम एवरी पोजीशन वो चेंज हो रही है. और चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन. सो भले स्पीड कांस्टेंट है हर जगह पर, लेकिन वेलोसिटी जो है वो कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रही है. और वेलोसिटी के चेंज होने से दिस टाइप ऑफ मोशन इज accelerated motion. So this motion is an example of accelerated motion. Understood beta? How can you say it is accelerated? Because its velocity is changing at every point and every direction. Understood beta? Now the answer is, it is an example of accelerated motion. भले वो स्पीड कांस्टेंट है लेकिन उसका जो वेलोसिटी है वो कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है. और चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एक्सीलरेशन. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सीलरेटेड. फोर्थ क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशन द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल. अभी वही क्वेश्चन है बेटा जो मैंने अभी डिस्कस किया. किस केस में डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है और जो डिस्टेंस है वो दोनों आपस में इक्वल होंगे. व्हेन द बॉडी डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, इट मींस स्ट्रेट लाइन. नाउ द सॉल्यूशंस आर, इफ द कार इज मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड, if the car is moving on circular road, if the pendulum is moving to and fro, if a planet is moving around the sun. Yes beta, which answer? Yes beta, which answer? Body is moving in a straight line, straight path, है ना बेटा. जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव करेगी उसी कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस दोनों आपस में इक्वल होते हैं. और अदर केसेस में डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिटरमिन्ड टू बी 0.06 मीटर पर सेकेंड. द क्वेश्चन इज, इन्होंने कहा है कि जो स्पीड है बेटा, जो स्पीड है, दिस स्पीड इज 0.06 मीटर पर सेकेंड. नाउ द क्वेश्चन सेज दैट दिस स्पीड इज इक्वल टू, आपको इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है. इट इज इन मीटर पर सेकेंड एंड यू हैव टू कन्वर्ट दिस इन किलोमीटर पर आवर. इज इट ओके? चलो स्टार्ट करते हैं बेटा. यू नो how can you convert meter per second to kilometer per hour? By multiplying. इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18 by 5 और 5 by 10. When you want to convert, yes, meter per second to kilometer per hour, just multiply by 18 upon 5. Then you get kilometer per hour. But if you want to convert kilometer per hour to meter per second,
if you want to convert kilometer per hour to meter per second, just multiply by 5 by 18. Then this term will be converted to meter per second. So your question is 0.06 meter per second, and you want to convert this into kilometer per hour. So the answer will be 0.06 into 18 upon 5, because you want to convert meter per second to kilometer per hour, and for this we have to multiply with 18 upon 5. Remove point sign. 100. If any term will be cancelled out, then cancel out, otherwise remain. 18 6 ja, 6 8 ja, 48, 6 1 ja 6, and 4 10 upon 500. Beta, this term will be, when you divide this, you get 5 2 ja 10, 5 1 ja 5.6 upon 100, and you get answer 0.216. So the answer will be 0.216 kilometer per hour. बेटा किसी को कोई दिक्कत इसमें? मैंने यहाँ पे जानते हो क्या किया बेटा, 108 को 5 से डिवाइड किया, और जो भी आंसर आया उसको मैंने यहाँ लिख लिया बेटा, एंड देन डिवाइड बाय 100, एंड देन द आंसर विल बी 0.216. अच्छा, एक अच्छी बात यह है, चारों ऑप्शंस जो दिए हुए हैं वो लगभग इसी में दिए हुए हैं. फर्स्ट आंसर इज 2.16, सेकंड वन इज 0.216, थर्ड वन इज 0.0216. चारों आंसर बेटा लगभग मैच कर रहे हैं, तो तुम थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि तुम कौन सा आंसर लिखोगे, तो डिवीजन मस्ट है. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. According to this beta, according to this question number, that is 47, a freely falling object, freely falling का मतलब क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी गिर रही है, if any object falls under gravity, then this type of motion is called freely falling body. Once again I repeat, if an object falls freely under gravity, then it is said to be freely falling body. अब होता क्या है देखो, a freely falling object travels 4.9 meter in 1 second. First travel 4.9 meter in 1 second beta. 14.7 meter in 2 second. 14.7 meter in second, and then 24.5 in third second, 24.5 in third second, and so on. ऐसे चलता जा रहा है. आपको बताना है, this data shows that the motion of a freely falling object is a case of uniform motion, uniform acceleration, नो एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी. बताओ कैसे चेक करेंगे? द फर्स्ट मोशन इज, द टाइम इज 1 सेकेंड. एवरी टाइम डेल्टा टी इज 1 सेकेंड. एवरी टाइम डेल्टा टी इज 1 सेकेंड. ठीक है बेटा. अब नाउ व्हाट इज द चेंज ऑन पोजीशन? 14.7 में से 4.9 माइनस करो तो कितना आएगा बेटा? 8, और इसका आ जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा 9.8. ओके, दिस इज 9.8 मीटर. द चेंज इन पोजीशन इज 9.8 मीटर. अगेन इन 1 सेकेंड, व्हाट इज द चेंज इन पोजीशन? 24.5 minus 14.7. Check this beta. When you solve this, you get 8, and when you subtract, this is 9.8 meter. आप कुछ नोटिस कर रहे हैं बेटा?
आप यहाँ पे कुछ चीजें नोटिस कर रहे हैं, यहां से यहां तक चेंज ऑफ पोजीशन 9.8 मीटर इन 1 सेकेंड, 9.8 मीटर in 1 second. What is velocity? Change in position with change in time is called velocity. और यहां पर equal change in velocity है, यहां पे जो बेटा है, यहां 9.8 मीटर in 1 second. So you can say this is 9.8 meter per second. Here 9.8 meter in 1 second. You can say it is 9.8 meter per second. बताओ बेटा, जो वेलोसिटी यहां पर है वही वेलोसिटी यहां पर है. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इफ एट एवरी पॉइंट द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, देन इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अनदर डेफिनेशन, इफ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then the body is said to be uniform velocity. So this is an example of uniform velocity. Is it okay? Is it okay to everyone? ये बात सबको समझ में आ गई बेटा? Okay. Now next question बेटा. Next question is, when a car runs on a circular track with a uniform speed, when a car on a circular track runs with a uniform speed, this is question number 48. This is a car and this car is moving on a circular track with constant speed. Every